नमस्कार। आज देखिए हम लोग अपने खेत में आए, दूसरा वाला खेत है परवल का, और इसमें थोड़ा बड़ा खेत है, कम से कम 10 कट्ठे में है। कट्ठा को यहाँ पे मतलब हमारे भोजपुरी में कट्ठा बोलते हैं, हिंदी में इसको हेक्टेयर में बोलेंगे, या आधा हेक्टेयर में है। तो दोस्तों ये रहा अपना ये परवल का खेत तना है, और इसमें देखिए परवल आया हुआ है। परवल आया हुआ है, ऐसे छोटे छोटे मतलब ये पौधे हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे में कम से कम एक पौधे में कम से कम 200 से 300 परवल आते हैं। तो 200-300 परवल आने के बाद मतलब आने की वजह से हम लोग ये खेती करते हैं, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद खेती है। कम जगह में ये ज्यादा मुनाफे वाली खेती है। तो इसका पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं, ये कैसे तैयार किया जाता है, और तैयार होने के बाद इसको कैसे मतलब खेत से निकाला जाता है, और निकालने के बाद इसको कैसे हम मार्केट तक पहुंचाते हैं, उससे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा खेती है 10 कट्ठे में है, और 10 कट्ठे में कम से कम ये हमारा ये दूसरा वाला खेत है। ये दूसरा वाला 10 कट्ठे में, और बाकी एक और है वो भी 10 कट्ठा में, मतलब 1 बीघा में खेती हुआ है। तो ये मतलब इसमें अपना ये परवल लगाया हुआ है, छोटे छोटे है। ये अपना ये एक परवल से दूसरे परवल की बीच की दूरी कम से 1 से 1.5 मीटर की दूरी लगाए हुए हैं। और इसका लगाने का पूरा प्रोसेस हम बताने वाले कैसे लगाते हैं। ये हम लोग पिछले साल भी लगाए थे। तो सबसे पहले दोस्तों खेत को मतलब अच्छी तरह जुताई की जाती है। 2-3 बार जुताई करने के बाद मिट्टी जो होती है भुरभुरी हो जाती है, और मिट्टी भुरभुरी होने के बाद फिर खेत को लेवल करते हैं। और लेवल करने के बाद फिर जो इसका तना होता है, परवल का तना, उस तने को हम लोग छोटा छोटा 1-1, 2-2 फिर ये कट करते हैं। और कट करने के बाद फिर इसको मतलब खुरपा बोलते हैं, कुछ मतलब खुरपा बोलते हैं। उससे थोड़ा थोड़ा गड्ढा मारते हैं, 6-6, 7-7 इंच गड्ढा मारते हैं, और गड्ढा मार के उसको लगाते हैं। और इस मतलब एक तना से दूसरे मतलब जड़ के बीच की दूरी 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए, ताकि जब बड़ा हो तो ये फैलेगा। तो ये फैलेगा तभी मतलब इसको जितना जगह मिलेगा उतने ही ज्यादा इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे। तो ये मतलब फैल चुका है, अभी और फैलेगा। मतलब ये हमारे लगाने के बाद मतलब इसको फैला हुआ है। तो ये देखिए मतलब ये बहुत अभी छोटा है, अभी कम फैला हुआ है। तो इतना कम जगह में ये देखिए यहाँ पे 3-4 परवल आए हुए हैं। इसका मतलब ये बहुत कम जगह है, बोले तो मतलब इतना कम जगह में एक तने में ऐसे लगातार देखिए लगातार ये आए हुए हैं बहुत सारे। मतलब तो हर एक तने में, हर एक झाड़ में, मतलब हर एक पौधे में परवल आया हुआ है। और एक बार इसको तैयार हो गया, मतलब अभी इस महीने में तैयार हो जाएगा, 2-4 मतलब 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा ये। तो तैयार होने के बाद हमको लगता है हर 2 से 3 दिन में कम से कम 60 से 70 किलो परवल निकलेगा। तो 60 से 70 किलो परवल मतलब ये अच्छा खेती है, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। इससे हम लोग का घर का सब्जी भी हो जाता है, और मार्केट में मतलब व्यापारी लोग आके ले जाते हैं। इससे थोड़ा बहुत पैसे भी आदमी कमा सकता है। तो ये कम जगह में बहुत ही अच्छा है, मतलब प्रोफिटेबल सब्जी है, मतलब अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। तो हमको लगता है ये खेती हर किसान को करना चाहिए। और इसकी पूरी फार्मिंग की बात करें तो मतलब बात कर रहे थे हम, इसको 2 से 3 मीटर पे लगाते हैं। उसके बाद इसको सिंचाई करना पड़ता है, सिंचाई मतलब करना पड़ता है। उसके बाद इसमें खाद भी, इसमें गोबर डालते हैं, गोबर ताकि खेती ऑर्गेनिक हो। और उसके बाद इसमें खाद भी डालते हैं, और समय समय में कीटनाशक दवाइयां भी डालते हैं। कीटनाशक दवाइयां डालने से फायदा ये है कि इसमें कीट नहीं लगते हैं। तो कीट नहीं लगने से फसल अच्छी रहती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये देखिए ये मतलब इतना कम जगह में कम से कम इतने छोटे छोटे कम से कम 15 से 20 परवल आए हुए हैं। परोरा हम लोग आज तोड़ने वाले हैं। ये कम से कम इसमें 50 से 60 किलो परवल निकलने वाला है। ये तोड़ के हम लोग देखने वाले मतलब कितना निकला हुआ है, क्योंकि पहली बार निकलने वाले 1-2 बार मतलब ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही अभी शुरुआत है। धीरे धीरे 2-3 हफ्ते होने के बाद ये बहुत ही फैल जाएगा। 1-2 बार इसमें पानी मारेंगे, खाद मारेंगे, उसके बाद कीटनाशक दवाई का छिड़काव करेंगे, फिर धीरे धीरे फैल जाएगा। फिर इसमें अच्छा मतलब निकलेगा, एक दिन के कम से कम 50 से 60 किलो निकलेगा। अगर 50 से 60 किलो भी एक दिन का निकला तो समझिए अगर 20 रुपया भी किलो हुआ तो 50 किलो का मतलब डेली पर डे मतलब 1000 रुपये का इनकम आप कमा सकते हैं। अगर आप ज्यादा खेती किए, मतलब और ज्यादा खेती किए, तो और ज्यादा का मतलब आपको प्रॉफिट निकल सकता है। ये बहुत ही अच्छा मतलब ये बिजनेस है, और ये हर किसान को करना चाहिए। हर किसान को करेंगे तो मतलब कम से कम तो
ये हम लोग खेत में अपने चारों तरफ से जाली का बाड़ा लगाए हुए हैं। ये जाली घेरे हुए सूती की कपड़े की जाली रहती है, ताकि इससे जानवरों से सुरक्षा मिल सके। अगर ये नहीं लगाएंगे तो जानवर खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बकरी हो गया, ये अपने गाय भैंस हो गई, छूटा सांड हो गई, बहुत सारे मतलब खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। सब ये फसल खा जाते हैं, ये पत्ता को भी खा जाते हैं और सब्जी को भी खा जाते हैं। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग पूरे इसको जाली का बाड़ा लगाए हुए हैं, ताकि ये सुरक्षित रहे और सुरक्षित मतलब फसल तैयार हो और आप लोगों तक सुरक्षित मार्केट में पहुंचे और अच्छा मटेरियल आपको खाने को मिले। यही हम लोगों का पूरा कोशिश रहता है दोस्तों। तो इसलिए जाली का बाड़ा लगाया हुआ है, ताकि एकदम सुरक्षित हमारा खेत सुरक्षित रहे और जानवरों से बचा रहे। ये बहुत ही सुरक्षित रहने में मदद करता है। इससे रात को नीलगाय होगी, नीलगाय ज्यादा परेशान करती है। नीलगाय रात को क्या करती आती है और ये खुला रहा तो सब ये फसल मतलब जो अपने परवल का जो अपने ये परवल है, सब्जी है, सब खा जाती है चुन चुन के। तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए जाली का बाड़ा अपने पूरे खेत के चारों तरफ लगाए हुए हैं, ताकि कोई जानवर मतलब इसमें घुस के खा ना सके, इससे सुरक्षित रहे। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। अपने खेती के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं और घर का सब्जी भी काम चल सकता है। तो ये हम लोग देखिए यहाँ पे गोबर खाद रखे हुए हैं। ये गोबर खाद, इसी गोबर खाद को हम यूज करते हैं। ये बीच में रखे हुए हैं, समय समय पे इसको डालते रहते हैं गोबर खाद को। तो इसी को हम लोग यूज किए हैं और हमारा बहुत ही अच्छा निकलेगा, प्रॉफिटेबल सब्जी है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।